इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्वादर पोर्ट की अहमियत के बारे में, सी पैक मंसूबे के बारे में, ये चाइना के लिए क्यों जरूरी है, पाकिस्तान में इसकी अहमियत और इस मंसूबे के खिलाफ साजिशों के बारे में। ग्वादर की बंदरगाह का शुमार पाकिस्तान की मशहूर बंदरगाहों में होता है। इसका रकबा 70 एकड़ है और लंबाई 416 मीटर और चौड़ाई 65 मीटर है। यहाँ 10,000 टन वजनी 3 बहरी जहाज बैक वक्त लंगर अंदाज हो सकते हैं। सामान स्टोर करने के लिए 1000 मुरब्बा फुट पर शेड बनाए गए हैं। मुल्क की 35% मछली इसी बंदरगाह से पकड़ी जाती है। यहाँ से रोजाना तकरीबन 500 कश्तियां माहीगिरी के लिए खुले समंदर में जाती हैं। अब इसे बड़ी बंदरगाह में तब्दील करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इसी बंदरगाह से एक रास्ता या रोड बनाया जाएगा जो बलोचिस्तान से होकर पंजाब को टच करता हुआ फाटा को टच करेगा, फिर गिलगित बल्तिस्तान से होकर आजाद कश्मीर को टच करता हुआ चाइना के सूबे जिंगजियांग के शहर काशगार तक जाएगा। इस रोड को सी पैक का नाम दिया गया है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वीडियो में आगे जाने से पहले आपके लिए वर्ल्ड मैप जानना इंतहाई जरूरी है। यह है मिडल ईस्ट का एरिया और ये है वो ममालिक जिनमें तेल बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिनमें ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया वगैरह बड़े ममालिक शामिल हैं। ये ममालिक OPIC का हिस्सा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इंपोर्टिंग कंट्रीज, यानी वो ममालिक जहां तेल के बड़े जखायर मौजूद हैं। इन ममालिक से तेल बहरी जहाजों के जरिए पाकिस्तान, भारत, चाइना, जापान वगैरह जाता है। यहाँ ये जो कर्व वाला एरिया है इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मस। यहाँ से दुनिया का लगभग 1/3 तेल पास होता है, यानी इस एरिया को, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मस को जो कंट्रोल करेगा वो दुनिया के लगभग 1/3 तेल की सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। पाकिस्तान जो तेल खरीदता है वो ग्वादर पोर्ट के थ्रू खरीदता है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। चाइना $46 बिलियन की लागत के साथ सी पैक के जरिए ग्वादर को काशगार से कनेक्ट क्यों करना चाहता है, इस पर रोशनी डालते हैं। यह है चाइना। चाइना भी अपना ज्यादा तेल अरब ममालिक से खरीदता है। फिर ये तेल के जहाज गुल्फ से होते हुए, स्टेट ऑफ हॉर्मस से होते हुए, अरेबियन सी से होते हुए इंडियन ओशन में आते हैं। फिर यहां से होते हुए स्टेट ऑफ मलक्का, फिर यहां से होते हुए साउथ चाइना सी को क्रॉस करते हुए हांगकांग पहुंचते हैं, या फिर चाइना में और आगे शंघाई, या फिर और आगे तियानजिन पोर्ट तक पहुंचते हैं। ये तमाम रास्ता बहुत ही लंबा है और ये चाइना के ईस्ट में जाता है। चाइना को अगर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, यानी ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट पार्ट पूरे चाइना का 40% है और वेस्ट पार्ट 60%, और पूरे चाइना की सिर्फ 6% आबादी चाइना के वेस्टर्न पार्ट में रहती है, जबकि 94% आबादी ईस्टर्न पार्ट में रहती है। यानी चाइना को जो तेल चाहिए वो ईस्टर्न पार्ट में चाहिए, क्योंकि यहाँ 94% आबादी है। इसके अलावा ईस्टर्न पार्ट में तेल आना ही पड़ेगा, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में कोई समुद्री रास्ता है ही नहीं। एक दफा फिर पीछे चलते हैं, ये है इंडियन ओशन। अब जब चाइना के जहाज इंडियन ओशन को क्रॉस करके इस एरिया में आते हैं जिसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहते हैं, ये एरिया मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है। इसको क्रॉस करके जब जहाज साउथ चाइना सी में आते हैं तो इसके अलावा चाइना के पास कोई और रूट है ही नहीं, और साउथ चाइना सी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी पर चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन और ताइवान वगैरह अपना हक जताते हैं। हर कंट्री चाहती है कि इस पर उसका कब्जा हो, क्योंकि नंबर 1 ये मेजर ट्रेड रूट है, और नंबर 2 साउथ चाइना सी मादनियात का गढ़ है और कोई भी कंट्री से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। जबकि चाइना ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि साउथ चाइना सी का 9 डैश लाइन वाला तमाम एरिया चाइना का है, और ये है वो 9 डैश लाइन। जबकि साउथ चाइना सी के साहिलों पर आबाद तमाम ममालिक इस बात को तस्लीम नहीं करते। अल मुख्तसर, साउथ चाइना सी में मौजूद जजीरों पर ये तमाम ममालिक अपनी नेवी और फौज को तैनात कर रहे हैं और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है। जबकि अमेरिका चाइना को दबाने के लिए वियतनाम, फिलिपाइन, जापान और भारत जैसे ममालिक जो चाइना के दुश्मन हैं, इन्हें टेक्नोलॉजी और मिलिट्री हार्डवेयर फ्राहम कर रहा है, जिनसे ये ममालिक अपनी फौजी कुव्वत बढ़ा सकें। ये चाइना के लिए बहुत परेशान कुन बात है और जल्द ही बहुत बड़ी जंग की तरफ इशारा है। इसके अलावा चाइना का एक और मकसद है जो चाइना साउथ चाइना सी को हाथ से नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि ये जापान का मेजर ट्रेड रूट है, जो चाइना भी चाहता है और जापान भी। जापान और चाइना की दुश्मनी तो सबके सामने है।
ये दोनों ममालिक एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते। अगर चाइना साउथ चाइना सी को कंट्रोल करता है तो जापान की मिडल ईस्ट और एशिया के दूसरे अहम ममालिक से सप्लाई काट सकता है। चाइना सी पैक के जरिए अपना ट्रेड का रास्ता मिडल ईस्ट से बरकरार रखकर तमाम दुश्मन ममालिक को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। फिर सी पैक के जरिए चाइना मिडल ईस्ट और दूसरे एशियन ममालिक से बहुत ही कम रास्ते से तजारत कर सकता है और फिर अपने मुल्क में आबादी की ज्यादती भी आराम से खत्म कर पाएगा, क्योंकि काश्गार वेस्टर्न पार्ट में है। जब यहाँ तजारत बढ़ेगी तो आबादी ईस्ट पार्ट से वेस्ट पार्ट का रुख करेगी। फिर चाइना ग्वादर पोर्ट के जरिए अपने तमाम दुश्मन ममालिक का ट्रेड रूट कंट्रोल कर पाएगा। पाकिस्तान में सी पैक से मुल्क में खुशहाली आएगी। पाकिस्तान चाइना के अलावा रशिया का भी ट्रेड रूट बनेगा, क्योंकि रशिया भी सी पैक का हिस्सा है। रशिया चाइना के सूबे जिनजियांग से रास्ता लेकर सी पैक से जुड़ेगा और गर्म पानियों तक रशिया की रसाई भी मुमकिन हो जाएगी, जो कि रशिया के लिए बहुत फायदेमंद है। सी पैक से पाकिस्तान में बेरोजगारी कम होगी, पाकिस्तान की मौशियत मजबूत होगी और दहशतगर्दी भी कम होगी। सॉरी टू से बहुत से ऐसे ममालिक भी हैं जो सी पैक के बिल्कुल खिलाफ हैं। उन्होंने बहुत से हरबे आजमाए सी पैक को रोकने के, मगर नाकाम रहे। जब कोई चारा न चला तो बलूचिस्तान को अलग रियासत बनाने के इशू को उठाया जा रहा है। इन ममालिक की नज़र में पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में बलोची भाइयों पर बहुत जुल्म ढाए जा रहे हैं। वैसे हैरत की बात है, हम पाकिस्तान में रहकर इससे बिल्कुल बेखबर हैं, या फिर हमारा मीडिया सो गया है। ये कैसे जुल्म है जो इन जेलस ममालिक ही को नजर आ रहे हैं, हमें नहीं। वैसे मेरा उन ममालिक से सवाल है जो बलूचिस्तान के इशू को बैनुल अक़वामी सतह पर उठा रहे हैं कि उन्हें बलूचिस्तान में झूठे जुल्म तो नजर आ रहे हैं, मगर कश्मीर और बर्मा के लोग नजर नहीं आ रहे। ऐसा क्यों? खैर, इंशाल्लाह सी पैक अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। पाकिस्तान तरक्की करेगा, बलोची तरक्की करेंगे और इस तरक्की को कोई झूठा प्रोपगंडा नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।